हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी बच्चों? मैं हूँ चंचल और आप पढ़ रहे हैं हिंदी क्लास 2 की, जिसका नाम है रिमझिम 2। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। इसके पहले हमने हिंदी की 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस चैप्टर में हम चैप्टर 4 अधिक बलवान कौन ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे साथ में। आइए पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। किसने किससे कहा? हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। हवा ने क्या कहा सूरज से? हम ऐसे बहस नहीं करते हैं। अगर ऐसे बहस करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वो एक आदमी को देखी रहती है हवा, तो वो कहती है इस आदमी का जो कोट उतरवा देगा वही अधिक बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। बच्चों, हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिए और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, कौन बलवान निकलता है? सूरज। सूरज ने आदमी की कोट उतरवा दी। आपको भी अगर धूप लगेगी तो आप तो जैकेट पहनेंगे नहीं, आप भी उतार देंगे। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अधिक बलवान चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। इसमें इसके क्वेश्चन क में दिया है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा क वाले का। नीचे आपको आंसर दिया हुआ है, देखिए क का आंसर दिया। हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, इसलिए उसे लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन ख की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ख, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। क्या आपको कोई तरकीब है कि हवा अगर आदमी का कोट उतरवाना चाहे तो कैसे उतरवा सकती थी? इसका आंसर बच्चों देखिए नीचे दिया हुआ है। ख का आंसर है, यदि वह इतने जोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज वेग से टूट जाते और उतर जाता। आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्सबुक में। दो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है? आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे बच्चों? आपको गर्मी लगेगी तो आप हल्के कपड़े पहनेंगे और ऐसे जगह रहेंगे जहाँ आपको ठंडी ठंडी चीज़ों से राहत मिले। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ,
बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। बताओ इनमें से कौन से अधिक बलवान हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी लिखना है, जैसे कि आपको सूरज या हवा में से कौन बलवान लगता है और क्यों लगता है, इसको भी लिखना है। तो इसका आंसर बच्चों देखिए इधर दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। सूरज या हवा में से आपको कौन अधिक बलवान लगता है। मुझे लगता है कि आप क्या भरेंगे, यहाँ पे सूरज भरेंगे, अधिक बलवान है। क्यों बलवान है, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर में बैठकर बचा जा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ख में हाथी या शेर में से आपको बताना है कि कौन अधिक बलवान है। तो आप क्या लिखेंगे, शेर, क्योंकि मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। आपको यहाँ पे शेर भरना पड़ेगा। अब क्यों बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकाय क्यों न हो, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता। शेर हाथी तक का शिकार कर लेता है। शेर जो है सबका शिकार कर लेता है, चाहे जितना भी बड़ा जानवर हो। इस वजह से कौन बलवान होता है, शेर। जो गर्मी या सर्दी में से आपको कौन अधिक बलवान लगता है, तो क्या आप भरेंगे, गर्मी। गर्मी अधिक बलवान है। क्यों बलवान है गर्मी, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता। तो कौन बलवान हो जाएगा, गर्मी बलवान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क में कह रहे हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया। तो आप इसका आंसर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। और ख में क्या कह रहा है बच्चों, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया। इसका आंसर लिखिए। सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। उसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा वहां रहने वाले लोग जलने लगे। ग में क्या कह रहे हैं बच्चों, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। जैसे पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, पहाड़ और सर्दी। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ ग का, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ग का। पानी प्रलय ले आएगा, सुनामी वगैरह का नाम आप लोग सुने होंगे बच्चों। तो पानी क्या लाएगा, प्रलय लाएगा। बादल क्या करता है, बादल गर्जना करेगा और खूब पानी बरसाएंगे। पहाड़ अपनी चट्टानें गिराने लगेंगे और सर्दी अत्यधिक ठंड पैदा करेगी। तो ये अपनी ताकत दिखाने के लिए ये सब करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी तंबू को उखाड़ने की बात कही जाती तो कहानी का में आगे क्या होता, इसका निष्कर्ष क्या निकलता कहानी का। तो आई इसका आंसर बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। हवा यदि ऐसा कहती कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। इस कहानी में हवा जीत जाती, क्योंकि हवा के वेग से गड़े तंबू जल्दी उखड़ जाते हैं। सूरज अपनी तपन से तंबू के रंग को उड़ा सकता था, परंतु खड़े तंबू को गिरा नहीं सकता था। अतः हवा की जीत निश्चित थी। तो कहानी का आंसर ही बदल जाता, कहानी का पूरा निष्कर्ष ही बदल जाता बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ता ज म ह ल, यहाँ पर 6 शब्द छपे हैं। ताज महल, जम हल, ताल मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह के 8 शब्द ढूंढो। जैसे नीचे ऊपर दिए वर्डों से नीचे शब्द बनाया, वैसे यहाँ पे भी दिए वर्डों से तुमको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो इसका आंसर बच्चों देखिए दिया हुआ है। क है तो कमल ककड़ी हो जाएगा। म है
तो म से मल भी हो जाएगा। और यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए कड़ी हो जाएगा, कल हो जाएगा, और म से मकड़ी भी हो सकता है। ल दिया है तो ल से लड़ी, लकड़ी इत्यादि आप ऐसे बना सकते हैं। आप खुद से भी शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं बच्चों। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह कौन से शब्द चुन सकते हो आप? जैसे कि आप अधिक है तो इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं? शरीर की जगह और कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? फायदा की जगह और कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? झगड़ा, नमस्कार, सर्दी। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, जैसे अधिक है तो इसके जगह हम ज्यादा का भी यूज कर सकते हैं, और शरीर है तो उसके जगह हम तन का भी यूज कर सकते हैं। फायदा का मतलब होता है मुनाफा, तो मुनाफा यूज कर सकते हैं। झगड़ा, लड़ाई, नमस्कार की जगह नमस्ते। सर्दी और ठंडी एक ही वर्ड है, तो हम सर्दी की जगह ठंडी यूज कर सकते हैं। आइए देखिए इसका आंसर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अधिक है तो इसका आंसर ज्यादा हो गया। मुनाफा है, फायदा है तो इसका मुनाफा हो गया। नमस्कार है तो नमस्ते हो गया इसका। शरीर है तो इसका तन हो गया। झगड़ा है तो लड़ाई हो गया। सर्दी है तो ठंड हो गया। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए बच्चों, या आपको भी कोई वर्ड इसकी जगह आ रहा है समझ में, तो आप यूज कर सकते हैं, उसका लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।